हे माँ, जब भी कोई इंसान भटकता है तो आप किसी न किसी रूप में आकर उस इंसान को सही रास्ता दिखाती है। इस रंजन की सच्चाई पता लगाने में हमारी मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए। ये अचानक शक्ति को क्या हो गया? पर्सनली आपसे ये कहने आया कि आप बहुत ज्यादा सुंदर, आई लाइक यू। कीर्तन, कीर्तन अभी तो यही था, कहाँ चला गया? दीदी, दीदी आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? ठीक है, सब ठीक है। भोलेनाथ की कृपा से अपसुकन होते होते बच गया। रिमझिम, ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं दीदी, सुखी। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? खाली गिर जाती तो अपशगुन हो जाता। हाँ, पर अपशगुन हुआ नहीं ना। गौरी माँ की कृपा से अपशगुन नहीं हुआ, इससे बड़ा सगुन कौन सा हो सकता है ना? पंडित जी चलिए पूजा शुरू कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम नमो रुद्राय। चल नंदू, चलते हैं। शक्ति तो मान ही नहीं रही। सारी कोशिश तो कर ली, कान सीधा पकड़ लिया, उल्टा पकड़ लिया, यहां तक कि डिंपल का जादू भी चलाने की कोशिश कर ली, लेकिन शक्ति पे किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। अब भोलेनाथ कुछ संकेत देंगे तो ही मैं मुड़ूंगा, वरना टाटा बाय बाय खत्म। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शक्ति, तुम्हारे दुपट्टे में आग। इसको बचाओ, कुछ ना हो। सिद्धि,
शिव से है शक्ति। शक्ति बेटा, तू ठीक तो है बेटा? धन्यवाद बेटा, आपने मेरी शक्ति बेटी की जान बचा दी। थैंक यू डॉक्टर शिव। थैंक यू नहीं, दोस्ती चाहिए। अब बच्चे हैं क्या? आपको बात समझ में नहीं आती है? हम आपको बार बार समझा के थक गए हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। क्यों फिर बार बार आप एक ही चीज बोलते रहते हैं? हमें आपको मना करना नहीं अच्छा लगता, तो क्यों आप हमेशा हमारे मुंह से ना निकलवाते? अगर जान के बदले आपको दोस्ती ही चाहिए थी ना, तो जल जाने देते आप हमें, मर जाने देते। शक्ति, आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, आ गई बात समझ। तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी, आ गई बात समझ। तुम्हें मुझसे कभी बात नहीं करनी, आ गई बात समझ। सुन ली, एक्सेप्ट कर ली। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर शिव शक्ति के बीच में जो रिश्ता था वो सच्चा था, अगर शिव शक्ति के बीच में जो रिश्ता था उसमें भोलेनाथ और गौरी मां का आशीर्वाद था, तो ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। और आप सब भी प्लीज बातें मत बनाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छी लड़की है। और जो भी इस पर सवाल उठाएगा तो समझो अपने परवरिश और अपने संस्कारों पर सवाल उठाएगा। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। अरे हम तो आपके घर के बखेड़ों से ना तंग आ चुके हैं, खत्म ही नहीं होते। पहले अखबार में फोटो और अब मंदिर में भी ये सब। अगर रंजन की जिद ना होती ना तो हम ऐसे घर में कभी रिश्ता भी ना जोड़ते।
एक बार और ऐसा हुआ ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ऐसी नौबत ही नहीं आएगी है। वैसे एक बार शादी हो गई ने तो सब कुछ एकदम हाई क्लास होएगा, कोई विघ्न आएगा ही नहीं। मैं अभी नया थाल बना के लेके आती हूँ, अभी लाती हूँ फटाफट। पंडित जी पूजा फिर से स्टार्ट कीजिए। अब इससे पहले कि मम्मी वापस आ जाए, हमें कीर्तन से एक बार बात करनी ही होगी। क्यों रो रहे हो? बहुत देर हो चुकी है अब। ये देख कर रो रहा हूं कि कैसे एक लड़की ने मुझे रोमांस का झांसा दिया और वो किसी और के साथ लिपट रही। लेकिन गलती तुम्हारी थी, भूल गए कैसे बिहेव किया था। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। अरे तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। अरे कोई प्यार करने वाला ऐसे दिल दुखाता है क्या अपने चाहने वाले का? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम क्या प्यार की बातें कर रही हो? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? जानते हैं, क्योंकि प्यार हमने भी किया था। अच्छा, किससे? है एक लूजर जैसे तुम हो। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर कहने की? अरे 2 कौड़ी की लड़की हो तुम और मुझे लूजर कहोगी? तुम जैसे लड़कियों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। टाउन मार्केट बहन जी, जबान संभाल के बात क्या करो। देखो किससे बात कर रही हो तुम। आया समझ में? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी दीदी से ऐसे बात करने की? टाउन मार्केट वो नहीं, तुम हो जिसे इतनी तमीज नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे होती है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? जुबान संभाल के। एंड यस, आई डेयर, क्योंकि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं ना, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे? सही कह रही, वो तो मैं देख चुका हूं। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूं। गुड, अच्छा हुआ समझ गया। अब निकलो यहां से। ये भीड़ देख रहे हो? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे ना वो ये लोग। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये लड़का छेड़ रहा है क्या? अभी यहां से निकलने में ही समझदारी है, लेकिन मैं वादा करता हूं शक्ति कि इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा।
कुछ नहीं भैया, थोड़ा भटक गया था। होपफुली अब सही रास्ते पे आ जाएगा। थैंक यू। आप यहाँ से क्यों बाहर ही है? इस कीर्तन के लिए? ये आपके प्यार के लायक ही नहीं है। प्लीज मत रोइए। आइए हमारे साथ। ये रिमझिम उस कीर्तन से प्यार करती है? कीर्तन कश्यप, मंदिरा जी का बेटा। वाह, बात हमारे घर से आपके घर तक पहुंच गई है मंदिरा मैम। हेलो मैडम, हमें पता चल गया रिमझिम का बॉयफ्रेंड कौन है। कौन? देख लीजिएगा मैम, आपको शायद खुशी नहीं होगी ये जानकर। साफ साफ बताओ कौन है। जिससे रिमझिम प्यार करती है और जिससे उसका अफेयर था, वो और कोई नहीं, आपका बेटा कीर्तन कश्यप है। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कीर्तन और रिमझिम? सच में मैम, हमने अपने कानों से सुना है और दोनों को साथ में देखा भी है। मैम, हम क्यों झूठ बोलेंगे? आपका बेटा कीर्तन कश्यप ही रिमझिम का चाहने वाला है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कीर्तन तो शक्ति से। शक्ति से क्या? नफरत करता है शक्ति से, रिमझिम से, उस टाइप की लड़कियों से कीर्तन नफरत करता है, तो उससे प्यार कैसे करेगा? क्या करे मैम, प्यार चीज ही ऐसी है, ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। अभी आप ही देखिए ना, शक्ति हमारी हमेशा बेइज्जती करती रहती है। हमें तो उससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन हमें भी शक्ति से प्यार हो ही गया। पता नहीं शक्ति में लड़कों को क्या दिखता है। तुम कटी की लड़ी तो लगती है वो। और वैसे एक और बात कहनी थी। क्या? जल्दी बोलो। आपके बेटे कीर्तन को भरे मंदिर में शक्ति ने थप्पड़ मार दिया। क्या? अब हाँ मैम, वो भी दो। और उसने कुछ नहीं किया? वो तो अच्छा हुआ नहीं किया मैम, भीड़ जमा हो रही थी। अगर कुछ कर देते तो फिर 20-20 पड़ते। वैसे मैडम, आपका बेटा बहुत समझदार है। हेलो हेलो। शक्ति, क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी दुखती रग पर वार किया है तुमने। वो हर एक चोट जो तुम मुझे देती रही हो, देती आई हो, वो मेरा कर्जा है तुम पर, जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम मंदिरा कश्यप के कर्जों तले दबती जा रही हो, इतनी कि तुम बिक भी जाओ ना तो भी कर्जा पूरा नहीं कर पाओगी। और उस दिन मैं तुम्हें अपने जूते के नोक से मसल दूंगी। सब देखा मैंने। चल क्या रहा है तुम दोनों का? हाँ, ये दो कश्यप के बेटे तुम्हारे पीछे पीछे मक्खी की तरह मंडराते इधर क्यों आए हैं? हमें नहीं पता मम्मी, हमने नहीं बुलाया है। आपने नहीं बुलाया? हाँ, तेरी शादी को 1 हफ्ता है, इसका मतलब समझती है तू?
अभी ना लड़कपन वाली हरकतें करने का टाइम गया। अरे जिम्मेदार बन अब, समझी ना? ए डोबी, तुझे तो ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि ससुराल में मेरी जिंदगी आराम से कटे। तुम जो कर रही है ना, उससे तो तू कांटे बो रही है, तेरे लिए और हमारे लिए भी, समझी ना? चाची जी, आप उस कीर्तन की चिंता मत कीजिए। हमने ऐसा सबक सिखाया ना उसे कि दोबारा मुड़ के दी की तरफ देखेगा भी नहीं। सच? शाबाश। पता नहीं हमने आपको क्या समझता है। लप्पू सा कीर्तन, झिंगुर सा लड़का, पता नहीं दीदी को क्यों पसंद आ गया। हमें ना वो दी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। संभोल संभोल संभोल। लेकिन चाची जी, और भी कोई है जो हमें दीदी के लिए ठीक नहीं लगता है। बस आसा, तेरा सख्ती सलाह केंद्र अभी मत खोलना, और रंजन का नाम लिया ना तो तेरी चटनी बना डालूंगी मैं। हाँ, हम सच कह रहे हैं चाची जी, कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है, वो डॉक्टर शिव से छुपने की कोशिश कर रहा था। ये पूरी दुनिया ना तेरे डॉक्टर शिव के इर्द गिर्द परिक्रमा करने को मरे नहीं जा रही है, समझी ना? ये तेरा दिल करता होगा डॉक्टर शिव के दर्शन करने का बार बार। पूरी दुनिया का दिल ना इस शिव के दर्शन करने को तरसता है, समझी? लेकिन चाची जी, बस हम तुम दोनों ने ना यहाँ हमको जो पिक्चर दिखाई है ना सबके सामने, वो बहुत हो गई। शर्म नहीं आई डॉक्टर शिव को? सबके सामने ऐसे हाथ पकड़ लिया, नालायक। और ऊपर से वो बेलपत्र की बारिश कर दी। शक्ति! ऐसे चिल्ला के ऐसे स्लो मोशन में हीरो की तरह आया और ऐसे दुपट्टा फेंका। लेकिन चाची जी, वो तो हमें बस बचाने आए थे। आपने देखा था ना कि हमारे दुपट्टे में आग लग गई थी। ये आग वाली खबर न हो तो कह दूं, दुपट्टे में ना आग आज लगी है, पर दिल में तो आग कब की लग चुकी है, समझी ना? ये आप क्या कह रही है चाची जी? देख, इसको और मुसक छुपाए नहीं छुपते, समझे? और देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती है, सब साफ साफ दिखाई देता है। अने तने खबर न तो कह दूं, उस डॉक्टर को प्यार हो गया है तेरे से डायरेक्ट। नहीं 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 चाची जी, वो तो हमसे बस दोस्ती करना चाहते हैं। ए दोस्ती वाली, तुम्हारा दोस्ती का टेंशन ना कब से पीछे छूट गया। हाँ, इस वक्त तू और डॉक्टर शिव जिस स्टेशन पर खड़े हो ने, उसे लव का स्टेशन बोलते हैं, समझे ना? उस लप्पू झन्ने को ये नहीं पता कि उसे तुझसे प्यार हो गया है, या फिर वो तुझे लप्पू झन्नी बना रहा है, ये मुझे नहीं पता। हाँ चाची जी, एक चाची वाली खबर न तो कह दूं, तुझे खतरे में देख के जिस तरह से उसका दिल उसके मुंह में आ जाता है ना, वैसे दोस्त को देख के नहीं आ जाता, समझी ना? ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा। जिस तरह से वो तुझे देखता है, वैसे दोस्त को नहीं देखते, उसे ही देखते हैं जिसे तुम प्यार करते हो, समझी? जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। और तुझे देखकर जो उसके ऐसे 32 दांत और वो 2 डिंपल दिखते हैं ना, वो तभी दिखते हैं जब हम किसी को अपनी दुनिया मान लेते हो, समझी? शिव शक्ति का मिलन, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मधुमस्त पवन।